दिस इज एक्टिव इंजीनियरिंग क्लासेस मोबिन शेख। मैं आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा और एक्स माइनस यम अपॉन सिग्मा। एक्स होता है वो वैल्यू जिसपे प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, म्यू होता है मीन, और ये होता है एस डी, सिग्मा यानी एस डी। यहाँ पे याद रहे। और प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं देख लो एक बार। यस, वन बाय वन देखो अभी यहाँ पे प्रॉब्लम में। इन एन इंटेलिजेंस टेस्ट एडमिनिस्टर्ड टू 1000 स्टूडेंट्स, 1000 स्टूडेंट्स का इंटेलिजेंस टेस्ट लिया गया। यस, ओके। उसके बाद में एवरेज यानी मीन को यम और म्यू बोलते, 42 दिया है। यस, एंड एस डी दिया है 24। उसके बाद में इसका जेड निकाल लेंगे। जेड होगा, जेड का फॉर्मूला जस्ट नाउ बताया था मैंने आपको अभी। जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। सो एक्स माइनस म्यू यानी 42 अपॉन सिग्मा यानी 24। पहले का प्रोबेबिलिटी पूछा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्सीडिंग स्कोर 50। एक्सीडिंग के बाद का जो होगा उसको x मानेंगे अपन। सो फॉर x इज इक्वल टू 50, जेड का वैल्यू आएगा 50 माइनस 42 अपॉन 24, ये आया 8 अपॉन 24, 8 त्रिक 24, 8 थ्री जा 1/3 यानी 0.33। यस, तो इसका कर्व निकालेंगे अपन, डायग्राम। यस एन वी कर्व बोलते हैं इसको। यस, यू वाई एक्स एक्सिस पे जेड के वैल्यू प्लॉट करते हैं। यस, तो ये ऐसे कर्व आता है, बेल शेप्ड और रिंग शेप्ड। तो एक्सीड जेड के लिए, एक्स 50 के लिए जेड का वैल्यू है 0.33, एक्स 50 के लिए जेड का वैल्यू है 0.33 राइट में लेते हैं। तो सपोज ये आया जेड इज इक्वल टू 0.33, ये जेड इज इक्वल टू इंफिनिटी सपोज प्लस, और ये माइनस इंफिनिटी सपोज। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो जेड इज इक्वल टू 0.33 मोर देन या एक्सीड यानी राइट में आता है शेडेड एरिया। मोर देन या एक्सीड्स यानी राइट में वैल्यू आता है शेडेड एरिया। सो यहाँ पे होगा प्रोबेबिलिटी एक्सीडिंग स्कोर 50 इज इक्वल टू area to the right of z is equal to 0.33, shaded area to the right of z is equal to 0.33, यानी इसका प्रोबेबिलिटी आएगा, अच्छे से देखना। यस, देयरफॉर आधा z is equal to 0 की उधर 0.5 होता है ना एरिया टोटल। तो यहां पे लिखता हूं मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडिंग स्कोर 50 is equal to 0.5 minus area from z is equal to 0 to z is equal to 0.33। 0.5 यानी कौन सा एरिया टू द राइट ऑफ z is equal to 0 0.5 होता है, एरिया टू द लेफ्ट ऑफ z is equal to 0 0.5 होता है, और एरिया अंडर टोटल एस एन वी कर्व 1 होता है। यस, सो 0.5 यानी 0 से इधर का वैल्यू। सो 0.5 माइनस एरिया फॉर z इज इक्वल टू 0.33 वैल्यू। यस, सो ये अगर हमने टेबल से एसएनवी कर्व का एक टेबल होता है उससे अगर कैलकुलेट किया तो ये आता है टोटल 0.1293, और इसका प्रोबेबिलिटी आता है दोस्तों 0.5 माइनस ये किया तो ये आता है 0.3707। तो ये आया इस बात का प्रोबेबिलिटी जिसमें इंटेलिजेंस टेस्ट में स्कोर 50 से ज्यादा होगा या मोर देन होगा, यानी एक्सीड होगा। एक्सीड यानी मोर देन, बात एक ही है। अब उसके बाद में हमें निकालना है ऐसे कितने स्टूडेंट होंगे 1000 में से जिनका स्कोर 50 से ज्यादा होगा। यस, देखो अभी एक बार फ्रेंड्स, यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स with more than 50 marks
या 50 स्कोर इज इक्वल टू n इंटू पी, n यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, p यानी प्रोबेबिलिटी। तो n यानी है 1000 इंटू प्रोबेबिलिटी आया है 0.3707, तो ये आएगा 370.7 यानी अप्रोक्सीमेटली 371 स्टूडेंट्स। तो दोस्तों 371 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका स्कोर यहां पर 50 से ज्यादा आएगा, एक्सीड होगा। यहाँ पे n था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और p था प्रोबेबिलिटी जो कैलकुलेट किया गया है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पॉइंट के लिए। पॉइंट 1 हो गया एक्सीडिंग द स्क्वायर 50 का हो गया। अब नंबर 2 का बिटवीन 30 एंड 45। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन फॉर x इज इक्वल टू 30, z इज इक्वल टू x माइनस 42/24। इसकी जगह 30 रखो। 30 माइनस 42/24 ये आएगा -12/24 यानी -0.5। और उसके बाद में फॉर x इज इक्वल टू, देखो x के दो अलग अलग वैल्यू है तो x1 x2 भी नाम दे सकते हैं या सिंपली x नाम रखा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, दो अलग वैल्यूज है। फॉर बिटवीन 30 एंड 54, सो z इज इक्वल टू x माइनस 42/24, 54 माइनस 42/24 ये अगेन आ रहा है 12/24, ये आ रहा 0.5। तो बिटवीन यानी दो वैल्यू के बीच में की बात होती है दोस्तों। जैसे मैच अकेले में नहीं हो सकता, दो टीमों के बीच में मैच होता है, वैसे सिमिलरली पहले तो SNV कर्व का डायग्राम निकाल लेंगे। बेल शेप निकालेंगे फटाक से, ये ऐसा। हाँ, अब एक वैल्यू -0.5 यानी लेफ्ट में आएगा ये समवेयर ऐसे रैंडम, और ये z इज इक्वल टू 0.5। x के लिए z के दो अलग वैल्यू आएंगे ना, x के दो अलग वैल्यू है तो z के दो अलग वैल्यू आएंगे। एक वैल्यू -0.5 जो कि लेफ्ट में आएगा और एक है +0.5 जो कि राइट में आएगा। बिटवीन यानी ये शेडेड एरिया होगा बीच का। यस, और दोनों भी एरिया इक्वल ही है। यस, देख लो अच्छे से, इक्वल ही है वो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पे लिखेंगे अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ यस स्कोर बिटवीन 30 and 54 is equal to shaded area from z is equal to -0.5 to z is equal to 0.5। so ये होगा area from z is equal to 0 to z is equal to -0.5। ये z is equal to 0 सपोज ना, z इज इक्वल टू 0 ये पॉइंट यहां से उधर तक, प्लस एरिया फ्रॉम z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू +0.5। अब देखो नेगेटिव वैल्यू सिर्फ इंडिकेट करेगा कि वैल्यू लेफ्ट में है और पॉजिटिव वैल्यू इंडिकेट करेगा कि राइट में है। बट 0.5 के लिए जो टेबल है उसका वैल्यू सेम होगा, SNV कर्व का टेबल जो होगा। तो ये सेम आ रहा है ना, तो एक और एक दो हो रहा है, ये 2 टाइम्स एरिया फ्रॉम z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू 0.5 ले लेंगे अपन, साइन आप रिजेक्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब इसके बाद में 2 इंटू एरिया ऑफ 0.5। अब एरिया फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात नोट करने जैसी है, z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू 0.5 का एरिया और z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू -0.5 का एरिया सेम ही होगा वो, मतलब दोनों भी वहां पे साइन मैटर नहीं करेगा, 0.5 मैटर करेगा। तो एरिया ऑफ 0.5 सेम ही होगा और एरिया ऑफ 0.5 z इज इक्वल टू 0 टू 0.5 और 0.5 एक ही होगा, ये होगा 2 इंटू एरिया आया है 0.1915, सो ये मल्टीप्लाई करके होगा 0.3830। ये आया प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोर बिटवीन 30 एंड 54। यस, देयरफॉर number of students scoring between 30 and 54 is equal to n into p। यानी टोटल 1000 स्टूडेंट है,
टोटल 1000 स्टूडेंट है, उनका प्रोबेबिलिटी एज पर डाटा 0.3830 आया, 3830 आया, तो ये होगा 383.0। मतलब इतने स्टूडेंट होंगे, 383 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका स्कोर 30 और 54 के बीच में होगा आउट ऑफ 1000 स्टूडेंट्स, बिटवीन यानी दो वैल्यू के बीच में। यस फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, ठीक से रीड करते हैं। इन अ सैंपल ऑफ 1000 कैंडिडेट्स का मीन ऑफ सर्टन टेस्ट, एक कोई टेस्ट लिया गया जिसका मीन दिया है म्यू यानी 14। यस, एसडी दिया है सिग्मा 2.5। उसके बाद में एज्यूमिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एज्यूम करो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉर्मली ये मेंशन किया जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, तो अलग से टाइप दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि टाइप कैसे पहचानने का। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स गेटिंग लेस देन 8 मार्क्स, 8 से कम मार्क्स मिलेंगे ऐसा। सो फॉर x इज इक्वल टू 8, z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। x इज इक्वल टू 8, x की वैल्यू जिसपे प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है उसको x बोलते हैं। तो उन्होंने क्या बोला है, एज्यूमिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स गेटिंग लेस देन 8 मार्क्स। 8 यानी x हुआ, सो 8 माइनस म्यू यानी 14 है अपॉन सिग्मा यानी 2.5, तो ये आएगा माइनस 2.4। अब जब लेस देन बोला है तो डायग्राम ऐसे आएगा। यस, अच्छे से देखो, पहले तो एसएनवी कर्व निकालेंगे अपन, ठीक से बेल शेप निकालेंगे। अब रैंडमली यहाँ पे वैल्यू ले लो, माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस 2.4। अब शेडेड एरिया कौन सा होगा, लेस देन यानी लेफ्ट में, ग्रेटर देन यानी राइट में, और बिटवीन यानी दो वैल्यू के बीच में। याद रहे, लेस देन यानी जो वैल्यू होगा उसके लेफ्ट में, ग्रेटर देन यानी जो वैल्यू होगा जेड का उसके राइट में का शेडेड एरिया, और बिटवीन होगा तो दो वैल्यू के बीच का शेडेड एरिया। तो यहां पे आपको पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 8 मार्क्स, लेस देन 8 मार्क्स यानी ये होगा एरिया टू द लेफ्ट ऑफ या शेडेड एरिया टू द लेफ्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस 2.4। अब ये माइनस साइन सिर्फ इंडिकेट करता है कि वैल्यू लेफ्ट में है, बट जेड इज इक्वल टू 2.4 ही देखते हैं हम टेबल में। जो टेबल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज किया जाता है वो आप कैरी कर सकते हैं एग्जाम में। यस, या कैलसी पे भी फाइंड कर सकते हैं। सो जेड इज इक्वल टू माइनस 2.4, तो आपको पता है जेड इज इक्वल टू 0 के लेफ्ट में, जेड इज इक्वल टू 0 के लेफ्ट में जो भी होता है एरिया वो होता है 0.5। तो ये होगा 0.5 माइनस एरिया फ्रॉम जेड इज इक्वल टू 0 टू जेड इज इक्वल टू माइनस 2.4, यानी 0.5 माइनस एरिया ऑफ 2.4। 0.5 माइनस, देखो माइनस 2.4 ये वैल्यू नहीं करता अभी यहाँ पे, क्योंकि एरिया जब भी हम फाइंड करते हैं तो जेड का सिर्फ हम मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं, साइन नहीं। सिर्फ डायग्राम के लिए वो साइन होता है, पॉजिटिव रहा तो राइट में, नेगेटिव रहा तो लेफ्ट में। सो ये होगा 0.5 माइनस एरिया ऑफ 2.4, या फिर एरिया ऑफ जेड इज इक्वल टू 2.4, ये दिया है 0.4918। ऑलरेडी बहुत बार प्रॉब्लम में दे देते हैं, या फिर कैलसी पे फाइंड करना होता है। यस, सो ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 8 मार्क्स इज इक्वल टू 0.5 माइनस 0.4918 करेंगे तो ये आएगा 0.0082। तो दोस्तों ये आएगा 0.0082। तो दिए वाले डाटा के हिसाब से 8 से कम मार्क लेने वाले स्टूडेंट का प्रोबेबिलिटी होगा 0.0082।